हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरीके की रेडी टू वेयर साड़ी बनाना बताऊंगी। आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है रेडी टू वेयर साड़ी। जिसे साड़ी पहनना नहीं आता वो भी 2 मिनट में इजीली इस साड़ी को पहन सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये प्लेन साटिन की साड़ी ली हुई है। आपके पास जो भी साड़ी हो आप उसे रेडी टू वेयर साड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना। 15 से 20 मिनट में ही ये साड़ी बनकर हमारी रेडी हो जाती है। और देखिए, इस साड़ी को बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 ही मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। एक तो आपकी लंबाई का मेजरमेंट, कितनी लंबी आपको साड़ी रखनी है उसका मेजरमेंट लेना होता है। और एक आपकी कमर का मेजरमेंट लेना होता है। जो प्रॉपर तरीके से आपको फिटेड साड़ी बनानी है उसलिए आपको कमर का मेजरमेंट बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरा मेजरमेंट जो होता है वो आपको पल्लू का लेना होता है। तो पल्लू का मेजरमेंट तो ज़्यादातर 2.25 मीटर का ही होता है, लेकिन फिर भी आपको कम ज़्यादा करना हो तो आप हाइट के हिसाब से कर सकते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले हमें पूरी साड़ी को खोलते हुए रखना है। तो देखिए, एक साइड इसका पल्लू का भाग आएगा जो हमारे कंधे के ऊपर होता है, तो वहाँ से हम पल्लू निकालेंगे। उसके बाद जहाँ से हम साड़ी पहनते हैं वहाँ से हमें कमर का मेज़रमेंट लेना होता है। ये देखिए, इस साइड के किनारे से हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है और दूसरी साइड के किनारे से हमें पल्लू का मेज़रमेंट लेना है। तो बीच में जितना भी फैब्रिक बचेगा उसकी हम प्लीट्स लगाएंगे। तो दोनों भाग को हमें इस तरीके से डिवाइड करते हुए रखना है। एक साइड हमारा पल्लू का मेज़रमेंट आएगा और दूसरी साइड हमारा कमर का मेज़रमेंट आएगा और बीच में हमारी प्लीट्स रहेंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है। तो जहाँ से हम साड़ी पहनते हैं वहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेते हैं। तो देखिए, उल्टी सीधी साड़ी आपको पहले चेक कर लेनी है और सीधी साइड से ही किनारे से हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है। तो देखिए, मेरी जो कमर का मेज़रमेंट है वो 32 इंच का है। तो 32 इंच में हमें 10 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो सभी साइज़ के लिए आपको 10 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। किसी भी साइज़ की कमर के लिए अगर आप साड़ी बनाते हैं तो उसमें 10 इंच आपको एक्स्ट्रा ही लेना होता है। तो इस तरीके से निशान लगा देना है। 32 प्लस 10 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस तरीके से मैंने 42 इंच पर निशान लगाया है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने छोटा सा कट भी लगा दिया है ताकि बाद में हमें मालूम पड़े कहाँ पर हमारा मार्किंग है। अभी देखिए, दूसरी साइड से हमें इसका पल्लू निकालना है। तो देखिए, पल्लू नॉर्मली 2.25 मीटर का ही होता है, लेकिन अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप 2.25 से थोड़ा ज़्यादा भी पल्लू निकाल सकते हैं। तो 2.25 मीटर के हिसाब से हमारा जो मेज़रमेंट होता है वो 85 इंच का यानी कि 85 इंच का होता है। तो पहले मैं यहाँ पर 60 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। उसके बाद 25 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरीके से हमें 85 यानी कि 85 इंच पर एक निशान लगा देना है। और निशान लगाने के बाद यहाँ पर भी हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाना है, छोटा सा ही कट लगाना है। तो देखिए, एक साइड हमारा कमर का मेज़रमेंट आएगा, दूसरी साइड हमारा पल्लू का मेज़रमेंट आएगा और बीच में जितना भी फैब्रिक बचेगा उसमें से हम प्लेट्स लगाएंगे। तो देखिए, ये हमारा पल्लू का मेज़रमेंट है और एक साइड यानी कि इस साइड के किनारे पर हमारा कमर का मेज़रमेंट है। तो जहाँ से हमारा कमर का मेज़रमेंट शुरू होता है वहीं से हमें इसमें प्लीट्स लगानी है। एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक अंदर बचेगा उस सारे फैब्रिक की हम प्लीट्स लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्लीट्स जो हमने कट लगाया है वहीं से हमें शुरू करना है। और देखिए, सबसे पहली जो प्लीट्स हमारी होगी वो सबसे बड़ी वाली प्लीट्स रहेगी, यानी कि 9 से 10 इंच की प्लीट्स हमें लगानी है। तो ये सिर्फ हमें पहली प्लीट्स ही बड़ी लगानी है। अगर पहली प्लीट आप बड़ी नहीं लगाएंगे तो नीचे से जब भी आप साड़ी पहनेंगे तो इसका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली जो आप प्लीट लगाए वो 9 से 10 इंच की ही लगाए। उसके बाद देखिए, इसे हमें पिन से सिक्योर कर लेना है और इसके बाद जितनी भी प्लीट हम लगाएंगे वो 5 से 6 इंच की ही लगाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं लगानी है। तो ही इसका लुक बहुत ही फिनिशिंग से आएगा। और सारी ही प्लीट्स को हमें इस तरीके से पिन से सिक्योर करते जाना है ताकि प्लीट्स हमारी खुल ना जाए। तो बाकी दूसरी साइड पर जो पल्लू की साइड है वहाँ पर हमने जो कट लगाया है वहीं तक हमें प्लीट्स लगानी है। और ध्यान रहे, जितनी भी प्लीट्स हम लगाएंगे वो 5 या फिर 6 इंच की ही लगाएंगे, इससे बड़ी प्लेट हम नहीं लगाएंगे। देखिए, इस तरीके से सभी प्लेट्स को हमें एडजस्ट करते हुए जाना है। और देखिए, मेरा जो कट आया है वो बराबर प्लेट के नीचे ही आया है। अगर आपका थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है तो थोड़ी छोटी प्लेट लगाकर भी आप इसे सेट कर सकते हैं। तो देखिए, पूरी प्लेट्स को हमें अच्छे से सेट कर लेना है और इसे पिन से सिक्योर कर लेना है।
तो सभी प्लीट्स हमारी एडजस्ट हो चुकी है। अभी नीचे से भी हमें इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और नीचे की साइड भी आप इसे पिन से सिक्योर कर लीजिएगा, या फिर आप चाहे तो इसे प्रेस लगाकर सेट भी कर सकते हैं। अभी देखिए हमें इसमें सिलाई लगानी है, ऊपर वाली साइड भी और नीचे वाली साइड भी। तो देखिए जो प्लीट हमने लगाए हैं वहाँ पर हमें 6 इंच पर एक निशान लगाना है, और 6 इंच तक ही हमें इसमें सिलाई लगानी है, इससे नीचे नहीं। और ऊपर वाली साइड पर भी हम इसमें सिलाई लगा देंगे, ताकि प्लीट्स हमारी अच्छे से सेट हो जाए। और ध्यान रहे, प्लीट्स को अच्छे से सेट करते हुए ही आपको इसमें सिलाई लगानी है। कोई भी प्लीट हमारी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको इसमें सिलाई लगा देनी है, ऊपर की साइड पर भी। और देखिए जो नीचे की साइड पर भी हम सिलाई लगाएंगे, तो सारी ही प्लीट्स को आपको अच्छे से सेट कर लेना है, या फिर आप चाहे तो इसे प्रेस लगाकर पहले सेट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको इसमें सिलाई लगानी है। कोई भी प्लीट हमारी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको 6 इंच तक इसमें सिलाई लगानी है। तो ध्यान रहे, इससे ज़्यादा नीचे आपको सिलाई नहीं लगानी है, नहीं तो जब आप साड़ी पहनेंगे तो ये सिलाई हमारी ऊपर दिखेगी, जिससे कि इसका लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। और देखिए इस तरीके से मैंने ऊपर से भी सिलाई लगा दी है, और नीचे की साइड पर भी मैंने सिलाई लगा दी है। तो प्लीट्स हमारी सेट हो चुकी है। अभी हमें लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो देखिए मेरी जो रेडी लंबाई है वो 40 इंच की है, उसमें कुछ भी आपको बढ़ाना या घटाना नहीं है। जहाँ पर भी आप साड़ी पहनते हैं वहाँ पर आपको साड़ी की लंबाई का मेज़रमेंट पहले ले लेना है। तो देखिए मैंने 40 इंच पर निशान लगा दिया है, नीचे से ऊपर की तरफ ही 40 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद ऊपर से जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा बचता है वहाँ पर हमें इस तरीके से निशान लगा देना है। तो जहाँ तक हमने प्लेट लगाई है वहीं तक हमें इस निशान को लगाना है। तो मेरा 4 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा हुआ है, और इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ध्यान रहे, जहाँ तक प्लेट लगाई है उससे सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए ही हमें ये निशान लगाना है, और इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ऊपर से इतना फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा, लेकिन इसे अभी हमें काटना नहीं है। अभी देखिए ऊपर हम बेल्ट लगाने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने ये बुकरम ली हुई है, और बुकरम आपको उतनी ही लेनी है जितनी आपकी कमर की चौड़ाई हो। यानी मेरी 32 इंच की है, तो मैंने 32 इंच की ही बुकरम ली है। अभी इस बुकरम को हमें बीच में से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद देखिए बीच में लगाने के लिए हमें इलास्टिक भी लेना होगा, ताकि हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छे से आए। और इलास्टिक की जो लंबाई आपको लेनी है वो 6 से 6.5 इंच की ही लेनी है, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी दोनों साइड बुकरम और इलास्टिक को हमें जॉइंट करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। बीच में हमारा इलास्टिक होना चाहिए। और देखिए इस तरीके से मैंने इन दोनों को जॉइंट कर लिया है। अभी हमें इसे अटैच करने के लिए एक बिल्कुल सेम कलर की हमें पट्टी लेनी है। जिस भी कलर की हमारी साड़ी हो उसी कलर की हमें पट्टी लेनी है। और इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच की रखी है, लंबाई हमें उतनी ही लेनी है जितनी हमने लाइन ड्रॉ की हुई है। और देखिए अभी इस लाइन के ऊपर हम पट्टी को अटैच करेंगे, उससे पहले हमें बेल्ट को रेडी कर लेना है। तो देखिए पट्टी के ऊपर हमें बुकरम को रखना है, और नीचे से आधा इंच फैब्रिक छोड़ देना है फोल्डिंग के लिए। और देखिए इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी बुकरम को रखना है, और साइड के किनारे वाली साइड भी आधा इंच फैब्रिक छोड़ देना है, और इसे प्रेस लगाकर सेट कर लेना है। लेकिन जहाँ तक हमने बुकरम लगाई है बिल्कुल वहीं पर हमें इसे प्रेस लगाना है। बीच में जहाँ पर हमारा इलास्टिक है वहाँ प्रेस नहीं लगानी है, दोनों साइड पर प्रेस लगाकर बेल्ट को सेट कर लेना है। तो देखिए मैंने प्रेस लगा दी है, और फैब्रिक को फोल्ड करते हुए भी मैंने प्रेस से इसे सेट कर लिया है। देखिए पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए ही रखना है, और बुकरम को छोड़ते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। लेकिन ध्यान रहे, जो इलास्टिक हमने लगाई है वहाँ पर हमें खींचते हुए ही इसमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से क्या होगा, जब भी हम बेल्ट अटैच करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग से बेल्ट हमारी लग जाएगी। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है, और जहाँ पर इलास्टिक है वहाँ पर मैंने इसे खींचते हुए ही इसमें सिलाई लगाई है। अभी इसे हम साड़ी में अटैच करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो साड़ी की किनारी वाली बॉर्डर है उसे हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है, या फिर आप चाहे तो स्टिच करवा लीजिएगा। उसके बाद ही हमें इस बेल्ट को अटैच करना है। तो देखिए जहाँ पर हमने प्लेट्स लगाई है वहीं से हम बेल्ट को लगाना शुरू करेंगे, और पहले किनारी वाला फैब्रिक आधा इंच ऊपर की साइड ही फोल्ड करना है। अंदर जाने के बाद ये उल्टा हो जाएगा, इसलिए ऊपर से ही फोल्ड करना है। उसके बाद देखिए जो लाइन हमने ड्रॉ की है वहीं पर हमें इस बेल्ट को रखते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए बुकरम हमारा छोटा है कमर के जितना, और चौड़ाई हमने ज़्यादा रखी है तो ये कम हो जाएगी। इसलिए देखिए हमें क्या करना है, इलास्टिक हमें बीच में जहाँ पर भी आता है वहाँ पर हमें
खींचते हुए ही इस बेल्ट को लगाना है। तो जितना आपका फैब्रिक एक्स्ट्रा यानी कि साड़ी जितनी भी एक्स्ट्रा बचती है वहाँ पर हमें इसको खींचते हुए प्रॉपर तरीके से जहाँ तक हमारी पट्टी नहीं आ जाती वहीं तक हमें इसे खींचना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। बेल्ट हमारी कम नहीं होनी चाहिए। जो लाइन हमने ड्रॉ की है वहाँ पर हमें इलास्टिक को खींचते हुए ही इस तरीके से बेल्ट को अटैच करना है, तभी बेल्ट हमारी प्रॉपर फिनिशिंग से अटैच हो पाएगी। तो देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से बेल्ट हमारी लग चुकी है, देख सकते हैं आप, कहीं से भी कम ज़्यादा फैब्रिक नहीं हुआ है। अभी इस बेल्ट को हम उल्टी साइड पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, उससे पहले हमें यहाँ पर हुक लगा देना है। तो बेल्ट को फोल्ड करने से पहले ही हमें ये जो पैंट में लगाने वाला हुक होता है उसे अटैच कर लेंगे, ताकि फिनिशिंग से हम इसे अटैच कर पाए और इसकी पीछे वाली साइड भी नज़र ना आ सके। बेल्ट को फोल्ड होने के बाद ये अंदर की साइड पर चली जाएगी और फैब्रिक थोड़ा मोटा भी हो जाता है बेल्ट को फोल्ड करने के बाद, इसलिए पहले ही हम इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस हुक को हमें सीधा ही रखना है और इसे नीडल और थ्रेड की मदद से हम सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। अभी देखिए जैसा हुक हमने पहले लगाया है वैसा ही हुक हम 6 इंच के गैप रखते हुए यहाँ पर दूसरा हुक भी हम लगा लेंगे नीडल और थ्रेड की मदद से। तो देखिए दोनों ही हुक हमारे लग चुके हैं। अभी देखिए हमें क्या करना है, ये जो बेल्ट हमने लगाया है तो ये जो साड़ी का एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसे नीचे की तरफ कर लेंगे, देखिए इस तरीके से, और बेल्ट को भी हमें उल्टी साइड पर इस तरीके से टर्न करना है। तो बहुत ही फिनिशिंग से बेल्ट हमारा लग जाएगा। देखिए इस तरीके से इस बेल्ट को उल्टी साइड पर घुमाते हुए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। बहुत ही आसान है इसे बनाना। और देखिए किनारे पर हमें इसमें सिलाई लगानी है, लेकिन बहुत ही ध्यान से फिनिशिंग से हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने इलास्टिक लगाया हुआ है तो थोड़ा सा इसमें खिंचाव भी आ सकता है, इसलिए बहुत ही फिनिशिंग से हमें इसमें बेल्ट को खींचते हुए सिलाई लगानी है। और ध्यान रहे जो सीधी साइड है वहाँ पर बेल्ट भी हमारा नज़र नहीं आना चाहिए, और जहाँ पर इलास्टिक लगाया है वहाँ पर हमें इसे खींचते हुए ही लगाना है। बहुत ही फिनिशिंग से बेल्ट को अटैच कर लेना है। तो देखिए आप देख सकते हैं बेल्ट हमारी लग चुकी है, और देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी बेल्ट लगी है। सीधी साइड से भी कहीं भी आपको इसमें झोल नज़र नहीं आ रहा होगा। बहुत ही फिनिशिंग से हमने बेल्ट लगाई है। नहीं तो कई बार क्या होता है जब भी हम बेल्ट अटैच करते हैं तो इसमें झोल भी आ जाता है, लेकिन बहुत ही फिनिशिंग से हमने बेल्ट अटैच की है, कहीं पर भी आपको झोल नज़र नहीं आ रहा होगा। और ये देखिए उल्टी साइड भी एकदम फिनिशिंग से बेल्ट हमारी लग चुकी है। देखिए इलास्टिक की मदद से आप साड़ी पहनेंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल आपके कमर के ऊपर ये परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगी। तो इलास्टिक लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए बेल्ट हमारा प्रॉपर फिनिशिंग के साथ लग चुका है। अभी देखिए क्योंकि साड़ी का फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा ज़्यादा बचा है, इसलिए आप देखिए जहाँ से हमारी प्लेट ख़त्म होती है वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस फैब्रिक को इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर उठाना है और यहाँ पर किनारी पर हमें थोड़ी सी यानी 1 से 2 इंच तक की इसमें सिलाई लगा देनी है। लेकिन सिलाई नहीं भी लगाएंगे तो आप इसे पहनते वक्त थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये बैठ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो मैंने इसीलिए सिलाई नहीं लगाई है। अभी देखिए ये जो 2 हुक हमने लगाया है उसी के बिल्कुल सामने आपको इसका दूसरा वाला जो पार्ट होता है वो लगाना है। तो पहले अंदर वाली साइड की किनारी पर, और ये ध्यान रहे ये हुक हमारे ऊपर की साइड पर ही आएंगे, सीधी साइड पर ही। तो पहले हमें निशान लगा देना है। एक हुक हमारा अंदर वाली साइड पर यानी किनारी वाली साइड पर आएगा, और दूसरा हुक जहाँ पर भी आपका दूसरा हुक है उसके बिल्कुल सामने ही आपको लगाना है। तो इस तरीके से देखिए इसे हम अटैच कर लेंगे नीडल और थ्रेड की मदद से, और इस तरीके से दोनों ही हुक हमारे लग जाएंगे। और ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमारी रेडी टू वेयर साड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। और चलिए इसे पहनना कैसा है, वैसे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पर वीडियो में आपने देखा ही होगा इसे कैसे पहनते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ। तो चलिए इस तरीके से हम इसे वेयर कर लेंगे। और देखा ना आपने कितना आसान था इस साड़ी को बनाना। आपकी कोई भी पार्टी वेयर साड़ी हो
तो आप उसे इस तरीके से रेडी टू वेयर बना सकते हैं। और अगर आपको भी साड़ी पहनना पसंद है लेकिन आपको पहनना ही नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम आपको ऐसी ही रेडी टू वेयर साड़ी कस्टमाइज कर भी दे सकते हैं। आपके पास कोई भी साड़ी हो जिसे आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर हम आपको इस साड़ी को रेडी टू वेयर साड़ी में कन्वर्ट करके भेज देंगे। और इसके लिए आपको कमेंट करना है अगर आपको साड़ी बनवानी हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।